हालेलुया, प्रेज गॉड। सीजो आइए अपने आप को तैयार करते हैं खुदावन की आवाज़ सुनने के लिए, उसकी उसकी हुजूरी को मांगते हैं। कसरत की हुजूरी हमने अभी शुरू करने से पहले भी दुआ की है कि खुदावन की हुजूरी, कसरत की हुजूरी यहाँ पर मौजूद हो और हम सब उसमें मिलकर बैठकर जैसे भी है, जहाँ पर भी हैं, दुनिया के किसी कोने में है, अपनी गाड़ी में है, लिविंग रूम में है, बेडरूम में है, कहीं पर भी हैं, खुदावन की हुजूरी में झुकेंगे और आज की शाम उससे उसकी कुर्बत मांगेंगे, उसके जलाल को मांगेंगे, उसके हाथ को मांगेंगे, उसकी दया को, उसके रहम को मांगेंगे। हालेलुया, उसके फजल को मांगेंगे, उसके अनुग्रह को मांगेंगे, उसकी करुणा को मांगेंगे, उसकी खुदा की शफकत को हम मांगेंगे, ताकि हम आज हमारा जमा होना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मैं आप सबको मिरेकल वेडनेसडे इवनिंग में मिड वीक फेलोशिप में आपको सबको वेलकम करता हूं और हम आज मिलकर खुदा उनकी इबादत करते हैं, गीत गाते हैं, क्योंकि उसका ये वादा है कि जहां दो या तीन कहीं पर भी उसके नाम से जमा हो तो वो वहां पर मौजूद है। ये उसका वादा है। हालेलुया। दुआ करते हैं, फिर गीत भी गाते हैं, ये प्रोक्लेम करेंगे, इसका ऐलान करेंगे, कन्फेस करेंगे। हालेलुया, कि हम जहां दो या तीन जमा हैं वहां पर वो हाजिर है। बेशक लोग हजारों की तादाद में भी जमा होते हैं उसकी इबादत के लिए, मगर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि जहां दो या तीन उसके नाम से जमा है वो वहां पर हाजिर है। हालेलुया। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हम्द करते हैं कि तू खुदावंद हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है, हमारा मालिक हमारे साथ है, हमारी खुदावंद यीशु देखभाल करने वाला खुदा हमारे साथ है, हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला हमारे साथ है। खुदावन आज शाम हम तेरी कसरत की हुजूरी यहाँ पर मांगते हैं खुदावन, अपने दरमियान में और जहां जहां पर भी कोई खुदावन दुनिया के चाहे किसी कोने में भी हो, खुदावन डिस्टेंस जो एक कोई फासला है वो तेरे लिए बैरियर नहीं है। खुदावन तू खुदावन सब जगह पर मौजूद है। खुदावन तू सब जगह पर मौजूद है और जहां कोई खुदावन तेरी हुजूरी में कोई बैठता है हमारे साथ इस खूबसूरत शाम को जमा होता है, और जहां कहीं सुबह है, जहां कहीं दोपहर है, जहां पर कोई आधी रात का वक्त है, खुदावन हम सब जगह के लिए तेरी बरकत मांगते हैं। तेरे आगे कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, तेरी हुजूरी में कोई फासले की पाबंदी नहीं है। तू सब जगह मौजूद है और तेरा हाथ छोटा नहीं कि तू छू ना सके। हमारा ईमान है खुदावन कि तू सबको छुएगा, तू सबको छूता है और सबको खुदावन शिफा दे, सबको बरकत दे, सबको सुकून सलामती बख्श, जो भी किसी की जरूरत है आज खुदावन तेरे खजानों से पूरी होती रही। यीशु नाम में खुदावन दुआ मांगते, अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करते हैं। जहां कहीं भी से भी खुदावन इस इबादत में कोई शरीक होता है उसमें खुदावन यीशु हम दुआ करते हैं कि खुदावन तू सब जगह मौजूद रहना और सबको छूना। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah. Tilt करने के लिए बहुत सब कर। हालेलुया। ये सब मिलकर गाते हैं कि ये खुदावन यीशु मसीह का वादा है कि जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा है मैं वहां पर हाजिर हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus.
हालेलुया। जी हाँ अजीजों, ये और किसी का वादा नहीं, ये खुदावंद यीशु मसीह का वादा है। और कोई दुनिया का खुदा, कोई दुनिया का माबूद ऐसा नहीं है कि उसके परस्तार जहां पर जमा उसका ये वादा हो। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं वहां पर हाजिर हूं, चाहे वो कहीं पर भी हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। दुआ के लिए जमा हो, और जैसे अभी हमने गाया है कि रूह पाक जो हाजिर है, आओ कहीं खुशामदीद उसको। हम पाक रूह को वेलकम करते हैं, खुदा के रूह को वेलकम करते हैं, होली स्पिरिट को वेलकम करते हैं, पवित्र आत्मा को वेलकम करते हैं। हालेलुया, सब उसको वेलकम करें कि खुदावन आज हमें कुव्वत दे, आज हमें सिखा, आज हमें बता, आज हमसे बात कर, आज हमें खुदावन जोर बख्श दे, आज हमें छुड़ा ले, आज हमें बचा ले, आज हम यीशु को जलाल दें तेरी मदद से। आज हमारे साथ मिलकर दुआ कर खुदा। हालेलुया, खुदा उनका पाक रूह इसीलिए हमारे दरमियान में है कि हम दुआ भी करें, वर्शिप भी करें, और कलाम को सुने, सुनाएं, उसको समझें, और फिर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। पाक रूह का यही मकसद है, पाक रूह की यही मिनिस्ट्री है कि वो यीशु को हमसे इंट्रोड्यूस कराए। हालेलुया, यीशु को हमसे इंट्रोड्यूस कराए। पाक रूह कोई और नहीं, खुदा खुद है, खुदा का रूह है, जो खुदा को यीशु को हम देख नहीं सकते, उसी का रूह है जो हमारे दरमियान में हाजिर है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए उससे दुआ भी करते हैं, और इस बात का कन्फेशन करते हैं कि हमारा खुदा जो है वो हमेशा जो सचमुच उससे दुआ करते हैं लोग, वो उनकी सुनता है। प्रेज गॉड। हम एक ज़बूर गाते हैं, 69 ज़बूर। रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उस तो मंगता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। सब मिलकर गाएंगे, सबको ये ज़बूर आता है, और मेरे साथ मिलकर गाइएगा, हमारे साथ मिलकर गाइएगा। मैं पास्टर डेरिक महबूब, मेरी वाइफ स्टेला महबूब, हमारे साथ मिलकर गाइएगा सब। हम आज, क्योंकि हमें ये कन्फेस करना है और हमें ये ईमान का इजहार, इकरार करना है कि हम जब दुआ करने लगे हैं तो खुदा सुनता है। आमीन। जो उसके असीर हैं, अपने असीरा नु खुदा फकीर ना कदी समझेगा। उसके जो असीर है, उसके जो कैदी हैं, उसको जिन्होंने उसके आगे अपने आप को, अपनी जान, रूह बदन जान को सरेंडर किया हुआ है, हालेलुया, उनको वो कभी भी हकीर नहीं समझेगा, कभी भी नीचा नहीं समझेगा, कभी भी रिजेक्ट नहीं करने वाला। हालेलुया। सब मिलकर गाते हैं।
जे दिल है वेखणगे खुश हो मारे खुशी दे। हालेलुया। जो ढूंढ दे राया ओ अदा दिल जिंदा होवे ओ नादा। जो ढूंढ दे राया ओ अदा दिल जिंदा होवे ओ नादा। अजीजों, जैसे ज़बूर की दूसरी आयत है, मुसीबत दे विच हस्या हां, दुखियारा दुख विच हस्या हां, खलासी देवेगा खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा। अगर कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा बहन या भाई, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई बुजुर्ग इस वक्त किसी भी मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो आज खुदावंद आपको खलासी, रिहाई, छुटकारा, शिफा देने के लिए रेडी है। खुदावंद आप उसको क्लेम कर सकते हैं, आप उसकी हुजूरी को छू सकते हैं। अपने हाथ उठाकर दुआ कीजिए, आप महसूस कर सकते हैं, आप महसूस करेंगे कि आप उसकी हुजूरी को छू रहे हैं। आमीन। आपको जब कभी इबादत होती है और वर्शिप हो रही है, इबादत हो रही है, दुआ हो रही है, तो आप अपने हाथों को उठाकर जब आप दुआ करते हैं, खुदावन की तारीफ, ताजीम और उसकी हम्द करते हैं, तो अगर आपको, मैं आपको खुदावन की हुजूरी, उसके मस्सा के बारे में बताऊं, कभी कभी नहीं भी महसूस करेंगे, मगर अगर आपको ऐसे, आप हल्का सा हाथ भी हिलाएं, हाथ उठाए हुए आपने, और अगर आप अपना जरा सा हाथ हिलाएं तो आपको हवा में आपको भारीपन लगेगा, आपको भारीपन जैसा महसूस होगा, जैसे किसी नरम फोम के ऊपर, जैसे कि स्पंज होता है ना, फोम, जैसे आप उसको दबा रहे हैं, उसको आपको हाथ लग रहा है और आप आगे भी हाथ कर रहे हैं, फोम जैसे वो नरम वाला फोम होता है, हल्का सा, आपको ऐसा महसूस होगा, आपको ऐसा महसूस होगा, और आप रियली आप कंफर्ट महसूस करेंगे उसमें। रियली आपको पता लगेगा कि खुदावंद यहां पर मौजूद है, खुदावंद यहां पर हमें छू रहा है। क्या हम उसको छूना चाहते हैं? क्या आप उसको छूना चाहते हैं? वो तो छूना चाहता है, उसके हाथ छोटे नहीं कि वो छू ना सके, वो दुनिया के कहीं पर भी आपको छू सकता है और छूता है, और इस वक्त भी आपको छू रहा है। पर आप क्या उसको छू रहे हैं? क्या आप उसको छूना चाहते हैं? क्या आपकी ख्वाहिश है कि आप उसको छू कर बताएं कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं, मैं तुझसे खुदावन मोहब्बत रखती हूं? हालेलुया, प्रेज गॉड। मैंने आपको ये एक उसकी अनॉइंटिंग को महसूस करने के लिए, उसको हाथ लगाने के लिए, उसकी अनॉइंटिंग टेंजिबल है कि आप उसको छू सकते हैं, उसकी प्रेजेंस जो है, उसका जो मसा है, मसा क्या है? मसा उस खुदा की हुजूरी है, खुदा खुद है। मसा जो है, अनॉइंटिंग जो है, अभिषेक जो है जिसको बोलते हैं हिंदी, वो क्या है? खुदा खुद है, उसकी हुजूरी है, हम उसको देख नहीं सकते, पाकरू की हुजूरी है। हालेलुया, वो आपको छूता है, आप उसको महसूस कर सकते हैं। प्रेज गॉड। पास्टर सेला के साथ मिलकर दुआ करते हैं, फिर हम खुदा उनके कलाम में से चंद एक बातें सीखते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो, उसकी हुजूरी में हम उसकी तारीफ करने के लिए, उसकी तमजीद करने के लिए हाजिर हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं उसके घर के लिए कि उसके घर में हम आए हैं, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं। हालेलुया। खुदावन हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदा, तू जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है,
खुदावन हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं। Thank you, Jesus. सारी तमजीद, सारी ताज़ीम खुदावन तुझी को ज़ेबा है, सताइश तुझी को ज़ेबा है। और ऐ खुदावन खुदा हम सब खुदावन जितने भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं खुदावन तेरी हजूरी में खुदावन, चाहे डिस्टेंस हमारे लिए कोई भी बैरियर नहीं है खुदावन, लेकिन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि जब हम तेरी हुजूरी में आते हैं हमारा ताल्लुक खुदावन तुझसे जुड़ जाता है खुदावन, और हम तेरी सताइश और तेरी परस्तिश में जुड़ जाते हैं खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो यीशु जी, तू हर जगह मौजूद है खुदावन। आसमान और ज़मीन पर कहीं पर भी हम चले जाएं, आए खुदावन हम पाताल में भी उतर जाए तो वहां पर भी मौजूद है। अंधेरा भी तेरे सामने उजाला बन जाता है। Yes, और आए खुदावन तू कहीं भी हमसे Yes, दूर नहीं Jesus. है, हमेशा हमारे करीब है खुदावन। और तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन यीशु कि तेरे सिवा और कोई ऐसा खुदा नहीं कि वो कहीं पे भी मौजूद होता है। जहाँ 2 या 3 उसके नाम से जमा हो वो वहां मौजूद होता है। ये वादा सिवाय तेरे और किसी ने नहीं किया है खुदावन यीशु। और तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम चाहे कहीं भी हो खुदावन तू वहां आ मौजूद होता है और तू हमारे साथ रहता है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो यीशु जी। इस वक्त हम तुझसे यही इल्तिजा करते हैं खुदावन, तू अपने कलाम को जब आए खुदावन, तेरा कलाम खोला जाने वाला है खुदावन, जब तेरे कलाम से हम सीखने वाले हैं खुदावन, आज एक कदम और आगे लेकर चलाए खुदा, और हमें सिखाए खुदावन यीशु कि हम अपनी जिंदगियों को तेरे कलाम के मुताबिक आए खुदावन बसर करने वाले हों। और आए खुदावन हम तुझसे दुआ करते हैं खुदावन, तेरे कलाम की बातों को हम सुने, हम समझें और अपने दिल में अपने ख्यालात में खुदावन इसको उतार लें, इसको बसा लें। और सबसे बढ़कर आए खुदावन सिर्फ सुनने वाले ना हो, बल्कि आए खुदावन यीशु इसको मानने वाले हों और इस पर अमल करने वाले हों। सो खुदावन मैं तुझसे दुआ करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ खुदावन, जितने लोग इस वक्त आए खुदावन इस आवाज़ को सुन रहे हैं खुदावन, वो तेरे कलाम को सुने, इस कलाम को खुदावन सीखें और इस कलाम पर अमल करने वाले हों। खुदावन तू बड़ी मदद करना, खास तौर पर है खुदावन तेरे बंदा के लिए तुझसे दुआ करती हूँ, तेरे खादिम के लिए खुदावन, अपने हस्बैंड के लिए तुझसे यही दुआ करती हूँ खुदावन कि तू अपने भेदों को, अपने मुंह की बातों को, अपनी आए खुदावन कलाम की गहरी और आए खुदावन बहुत सी उन बातों को जो आए खुदावन समझने से कासिर हैं खुदावन, तू अपने बंदे के वसीला से हमें सिखा, ताकि खुदावन हम सीखें और आए खुदावन इसके मुताबिक चलने वाले बने। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, और ये दुआ खुदावन यीशु मसीह के नाम में तुझसे मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. अज़ीज़ो, आज शाम एक बार फिर से आप सबको वेलकम करता हूँ और खुदा के कलाम से चंद एक बातें सीखते हैं। जैसे हमारी थीम है दुआ के बारे में ही, और दुआ ही हम करते हैं वेडनेसडे को, और सब लोगों के लिए भी और कलीसिया के लिए, अपने सारे फेसबुक फैमिली फ्रेंड्स के लिए। कभी कभी डिस्टर्बेंस होती है सिग्नल्स की वजह से भी कभी कभी, और होनी नहीं चाहिए यहाँ पर, होनी नहीं चाहिए, मगर फिर भी दुश्मन अपना काम करता है। वो नहीं चाहता कि किसी के लिए दुआ हो या सच्चाई की बातें लोगों तक पहुंच सके, या इकट्ठे मिलकर कहीं पर कोई दुआ बंदगी कर सके। आमीन। कोई दुश्मन ये नहीं चाहता। अक्सर टूट टूट कर जब हम वर्शिप भी करते हैं तो टूट टूट कर बीच में से ऐसे आवाज आती है। आई डोंट नो आज कैसा है, आज हमें बाद में ही पता लगेगा देखने से, या आपके कमेंट्स से आपकी तरफ से अगर ठीक है, अगर आपको सुनाई देती है आवाज ठीक, वर्शिप में भी आपने मिलकर ठीक जो वॉइस थी वो ठीक रही, क्योंकि आज मैं डिफरेंट डिवाइस यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि आई बिलीव कि ये ठीक होगा। मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स लिखकर भेजिएगा, बताइएगा, क्योंकि मैं इस वक्त जब हम लोग दुआ बंदगी में होते हैं, मेरा ध्यान कमेंट्स के ऊपर नहीं होता, और मैं नहीं देखता कि कौन इस वक्त हमारे साथ इबादत में शामिल है, कौन नहीं है, या कितने लोग हैं।
मेरा उस पर ध्यान नहीं होता, मेरा खुदावन के फजल पर ध्यान होता है कि खुदावन किसको आज छुए, किसकी क्या ज़रूरत है, और खुदावन उसको शिफा दे आज, आमीन, शिफा दे, या जो भी कोई ज़रूरत है खुदावन उसकी वो पूरी करे। लास्ट टाइम हम आई बिलीव ज़बूर 34 में से, ज़बूर 34 में से हम सीख रहे थे। ज़बूर 34 में हम चलते हैं वापस, अगर कोई बात रह गई हो तो मैं रिकॉल करता हूं कि अगर कोई ऐसी बात कोई रह गई जो हमारी सीखने वाली थी। जैसे अभी हम ज़बूर 69 ज़बूर 69 ज़बूर भी जब हम गा रहे थे तो उसमें ये ना, मुसीबत दे विच फसिया हाँ, दुखियारा दुख विच फसिया हाँ, धसिया हाँ, तो वो उसमें भी हमने 34 ज़बूर में भी ऐसे ही पढ़ा था कि गरीब ने दुहाई दी, खुदावन ने उसकी सुनी और इसे इसके सब दुखों से बचा लिया। तो ज़बूर 34 की 6ठी आयत, और फिर उसकी 17 वर्स 19वीं आयत जो है 19 वर्स, उसमें लिखा है, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और 17 वर्स ऐसी है कि जो हम लास्ट टाइम हम जिस पर गौर कर रहे थे कि सादिक चिल्लाए और खुदावंद ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यानी 6ठी आयत कहती है कि उसने बचाया, वो बचाने वाला है जब उसको हम पुकारते हैं, और 17 वर्स कहती है कि उनको वो छुड़ाने वाला है, उनको छुड़ाने वाला, उसने दुखों में से उनको छुड़ाया जिसने उसको पुकारा। और फिर उसके बाद आगे जो 18 वर्स है लिखा है, अगर हम 15वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है, खुदावन की निगाह सादिकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावन के जो उसकी निगाह भी सादिकों पर रहती है और उसके कान भी उनकी फरियाद पर, उनकी दुआ पर, रिक्वेस्ट पर, पिटिशंस पर उसके कान लगे रहते हैं। हालेलुया, उसके कान लगे रहते हैं। और खुदावन का चेहरा बदकारों के खिलाफ है ताकि उनकी याद जमीन पर से मिटा दे। जो बदकार का क्या मतलब है? बद का मतलब है बुरा, कार का मतलब है काम। आई मीन जो बुरे काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी उसका चेहरा रहता है, वो देखता रहता है, उनको भी देखता है, पर उनको डिफरेंट निगाह से देखता है ताकि उनको जमीन से वो मिटाई डाले। सादिकों के ऊपर उसकी नजरें रहती हैं ताकि उनको वो बरकत दे और उनकी मदद करे, जो भी वो उनकी जरूरत है उसके मुताबिक उनकी हेल्प करे। खुदा उनको शिफा दे, उनको छुड़ाए, बचाए। आई मीन मगर जो बदकार हैं उनके ऊपर भी उसकी नजर रहती है, उनकी तरफ भी वो चेहरा करता है, पर उनके खिलाफ करता है वो। उसकी नजरों में इख्तलाफ है, उसकी नजरों में उन बदकारों के खिलाफ हैं। उसकी उन नजरों में ना शिफा होती है, ना रहम होता है, ना उसकी खुदा की उन नजरों में प्यार होता है। वो उसकी नजरों में जो बदकार हैं, जो बुरे काम करते हैं, वो उनका मुखालिफ होता है और वो चाहता है कि उनको सफा हस्ती से, जमीन से मिटा दिया जाए। आई मीन बट एक बात है, उसके दिल में उनके लिए प्यार जरूर होता है कि अगर वो तौबा करें तो वो हलाक ना हो, वो तौबा करें और हलाक ना हो। कलाम में लिखा है कि खुदा जो है वो रहम करता है और वो यही चाहता है कि कोई भी हलाक ना हो, बल्कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। आई मीन प्रेज गॉड। तो आगे हम फिर से 20वीं आयत में लिखा है, 18वीं आयत में अगर पढ़ते तो लिखा है, खुदावन शिकस्ता दिलों के नजदीक है। शिकस्ता दिल, टूटे हुए दिल, बुझे, हमने अभी ज़बूर में गाया था, बुझे दिल है वेखणगे, खुश होवन के खुशी
मनावन गे खुश होके खुशी करेंगे वो बुझे दिल जो है, शिकस्ता दिल जो है, टूटे हुए दिल जो है, कमजोर दिल जो है, डिप्रेस्ड दिल जो है, मायूस दिल जो है, खुदा उनके करीब होता है ताकि उनकी दुआ को सुने, उनको हौसला दे, उनको हिम्मत दे, उनको उठा खड़ा करे कि वो इब्लीस के जुल्म या इब्लीस ने कोई भी जुल्म करने का जो तरीका इस्तेमाल करता है वो किसी की भी जिंदगी में, उससे खुदावन उनको बचाए। तो शिकस्ता दिल जो है उनके लिखा है कि खुदावन उनके करीब नजदीक होता है, नजदीक है, और खस्ता जानों को बचाता है। जो खस्ता जाने हैं, जो जरा सा, जैसे खस्ता बोलते हैं जैसे किसी चीज को कि जरा सा आप हाथ लगाओ तो वो चीज गिर जाएगी या टूट जाएगी, तो ऐसे दिल, ऐसी जाने, ऐसे लोग जो बिल्कुल चूर हो चुके हैं, थक चुके हैं। वो कभी कहते हैं ना कि आई एम सिक ऑफ बीइंग सिक, या आई एम सिक ऑफ दिस थिंग, कि मैं तंग आ गया हूं, मैं तंग आ गई हूं इस बात से, इस बीमारी से, इस सिचुएशन से। तो वो लोग ऐसे होते हैं कि वो एक ऐसी खस्ता सी हालत हो जाती है उनकी। पर खुदावन के बारे में लिखा है वो और खस्ता जानों को बचाता है। खुदावन शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। जो बिल्कुल ऐसे बस टूटने वाली हैं, बिल्कुल एंड पे आ गई हैं, उनके उसके लिए खुदा उनके बारे में लिखा कि वो उनको बचाता है। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावन उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। हमने बहुत दफा सुना है ये इस बात को, लोग और पास्टर्स भी और सब लोग इस बात को कहते हैं कि सादिक की मुसीबतें बहुत हैं और खुदावन उसमें सब उसको उनमें से निकालता है। तो सादिक की मुसीबतें बहुत हैं का मतलब यह है कि हमारी जो जंग है, हमारी जो वॉरफेयर है, वो खून और गोश्त की नहीं है। हमारी जंग, हमारी जो लड़ाई है वो रूहानी लड़ाई है, रूहानी जंग है। अगर हम सादिक हैं, अगर हम रास्तबाज हैं, रास्तबाज या सादिक वो होता है जो सादिक का मतलब है सच्चा, रास्तबाज का मतलब है कि जिसकी राइट स्टैंडिंग हो खुदा के साथ, जो ठीक जैसे रिलेशन होना चाहिए उस तरीके के रिलेशनशिप है, और वो उस तरीके से खुदा की मर्जी के मुताबिक, खुदा की पाकीज़गी के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक, उसकी बातों के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, उसकी शरीयत जो हमें खुदावन यीशु मसीह की तरफ से मिली है उसके मुताबिक वो जिंदगी गुजार रहा है, तो वो सादिक कहलाता है, वो रास्तबाज शख्स कहलाता है या कहलाती है। तो उनके लिए मुसीबतें जो हैं वो बहुत हैं, बहुत मुसीबतें। कोई क्रिश्चियन लाइफ कंफर्टेबल लाइफ नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ में बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी परेशानियां भी आती हैं। लग्जरी लाइफ नहीं है, क्योंकि इसमें कुर्बानी शामिल है, इसमें सैक्रिफाइस शामिल है, क्योंकि यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए जो अपने आप को कुर्बान किया, तो आगे भी बेशक इसका जो क्रिश्चियन लाइफ का, मसीही जिंदगी का जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है वो है हमेशा की जिंदगी, अनंत काल का जीवन, एवरलास्टिंग लाइफ। के हमारी जो ये एवरेज जो एज है 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल की, जितनी भी हमारी जो बॉडी की एज है, उसके बाद जो इटर्नल लाइफ है, जो उसके बाद की जिंदगी है, उसके बारे में वो जो गिफ्ट है कि हमेशा हम खुदावन में हमारी रूह जो है वो जिंदा रहे, उसके साथ रहे, ये एक्चुअली मसीही जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट है, और यही मसीही जिंदगी का गेन है। हालेलुया, फायदा है, नफा है। जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है, जैसे पौलुस कहता है। तो अजीजों, चाहे मुसीबतें कितनी भी क्यों ना आए, मगर बात यह है कि लिखा है, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। क्योंकि मुसीबत तो आएगी, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो उन रूहानी फौजों से, शरारत
کی فوجوں سے ہے، ڈیمن سے ہے، شیطان سے ہے، ابلیس سے ہے، اور اس مخالف فورس سے ہے جو خدا کی مخالفت میں اپنا سر اٹھائے رکھتا ہے ہر وقت، اور یہی کام کرتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو خدا سے، زندہ خدا یہوہ خدا سے، ہم آسمانی باپ سے، یسوع مسیح سے الگ کیا جائے، دور کیا جائے۔ کس طریقے سے کیا جائے؟ تو اس لڑائی میں، اس جنگ میں وہ ضرور حملے کرتا ہے، مصیبتیں لاتا ہے، پر ان مصیبتوں کا ٹھہرے رہنا جو ہے نا، ٹھہرے رہنا، لنگر اراؤنڈ کرنا، ان مصیبتوں کا دھرنا ڈال کے رکھنا ہماری زندگی میں یا کسی بھی صادق کی زندگی میں، وہ وائلیشن ہے، وہ صداقت کی، راست بازی کی، خداوند کی برکتوں کی، خداوند کے فضل کی وائلیشن ہے اور وہ اس میں پڑا نہیں رہ سکتا، صادق اس میں نہیں رہ سکتا، صادق کو اس میں رہنا نہیں چاہیے، یا وہ مصیبت جو ہے وہ دھرنا ڈال کے، کوئی بیماری ہے، چاہے وہ کوئی بھی کچھ بھی ہے، مصیبت ہے، کوئی بھی ایسی سچویشن ہے، وہ وہاں پر ٹھہرے نہیں، آئے گی ضرور، ٹیمپرری آئے گی، مگر آپ کے پاس، میرے پاس خداوند یسوع مسیح کے نام کی اتھارٹی ہے کہ ہم اس کو ڈانٹیں، اس کو جھڑکیں اور اپنی زندگی سے اس سچویشن کو، اس بیماری کو، اس پریشانی کو دور کر سکیں۔ آمین۔ یہ ہمیں اس کے لیے اویئرنیس ہونی ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں ایجوکیٹ ہونا ضروری ہے، اس کے لیے ہمارا خدا کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہمارا ریلیشن کیا ہے خدا کے ساتھ۔ آمین۔ ہمارا ریلیشن کتنا ہے خدا کے ساتھ، زندہ خدا کے ساتھ، خدا یسوع مسیح کے ساتھ، اور اس کے ساتھ پاک روح کے ساتھ ہمارا کتنا ریلیشن ہے، کیونکہ ہم آلویز یہ بہت ضروری بات ہے کہ پاک روح کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ جو ہے، اس کے ساتھ کتنی ہماری فیلوشپ ہے۔ ہم جب بھی دعا میں بیٹھتے ہیں، ہم جب بھی خدا ان کا کلام پڑھتے ہیں، ہم جب بھی کوئی فریاد کرتے ہیں، پٹیشن اور سپلیکیشنز جس کو بھی کہتے ہیں، مناجاتیں خدا ان کے حضوری میں رکھتے ہیں، تو پاک روح ہماری مدد کرتا ہے، پاک روح ہمارے ساتھ مل کر دعا کرتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ نہیں ہے تو ہماری دعائیں کہیں نہیں جا رہی، وہ سب ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم منہ سے تھوک پھینکتے ہیں یا ہمارے منہ سے کچھ نکلتا ہے اور یہیں گر جاتا ہے، ایسے ہی ہماری دعائیں بھی ہیں اور وہ کہیں نہیں جا رہی۔ ضرور ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ خداوند کے پاک روح کے ساتھ ہو۔ اسی لیے ہر عبادت کے اینڈ پر یہ بینیڈکشن، یہ دعا دی جاتی ہے۔ خداوند کا خادم، خداوند کے لوگ، خداوند کے جو بزرگ جو انوائنٹڈ یا ordained ہیں، وہ ہمیشہ یہ ہر عبادت کے آخر میں یہ دعا دے کر لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ خدا باپ کی محبت اور خداوند یسوع مسیح کا فضل اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ کے ساتھ دنیا کے سب ایمانداروں سے آج سے اب تک ہوتی رہے۔ وہ تو دعا دیتے ہیں، ہم اس دعا کو ریسیو کیا ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کہ ہماری فیلوشپ خداوند کے پاک روح کے ساتھ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ دعا ہمیں مل گئی، اگر ہم اس کو ریسیو کر لیں اور ہم اس بات پر ایمان رکھیں، جب بھی دعا میں بیٹھیں گے ہم آف کورس ہم کہتے ہیں ہم یسوع کے چرنوں میں آئے ہیں، یسوع کے قدموں میں آئے ہیں، ہم خدا کی حضوری میں آئے ہیں، ہم اس کے آگے گھٹنے ٹیکتے، تو ایکچوئل میں یسوع تو ہمارے سامنے نہیں ہے، مگر وہ ہے بھی، کیونکہ وہ روح میں یسوع کا ہی روح ہے، پاک روح، خدا کا ہی روح ہے پاک روح، جہاں پہ جس کے آگے ہم جھک رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ مل کر دعا بھی کر رہا ہے اور جس سے دعا کر رہے ہیں وہ بھی وہی ہے۔ آمین۔ تو اس لیے عزیزو، ہماری جو فیلوشپ ہے اگر پاک روح کے ساتھ اچھی ٹھیک ہے تو وہ خود ہمیں ان مصیبتوں میں سے نکالتا ہے۔ ہمیں لکھا ہے لیکن خداوند صادق کی مصیبتیں بہت ہیں، لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے، وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے کہ آپ کی کوئی ہڈی توڑی نہ جائے، کوئی ہڈی ٹوٹے نہ۔ خداوند کا پاک روح آپ کی مدد کرتا ہے، خداوند آپ کی سب ہڈیوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے، ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی، بدی شریر کو ہلاک کر دے گی اور صادق سے عداوت رکھنے والے مجرم ٹھہریں گے۔ اور اگر آپ کا کوئی ایسا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ابلیس،
وہ بھی اگر آپ سے عداوت رکھتا ہے تو خدا کی نظر میں وہ بھی مجرم ہے. کوئی شیطانی قوت, کوئی شیطانی ایجنٹ, ڈیمنز یعنی بدروئیں, وہ اگر آپ کے سے عداوت رکھتی ہیں تو وہ خدا کے آگے مجرم ہیں. ہاللویا, وہ مجرم ہیں. یس, ہاللویا, پریز گاڈ, کیونکہ خداوند آپ کی طرف ہے, خداوند آپ کے حامیوں میں ہے, خداوند آپ کے مددگاروں میں ہے. خداوند کے کلام میں ایسا لکھا ہے, ہاللویا, کہ جو بھی آپ سے عداوت رکھتا ہے صادق سے, صادق کا میں نے مطلب بتایا, صادق کا مطلب ہے سچا, جو سچائی سے خدا کے ساتھ صحیح ریلیشن شپ رکھتا ہے, اس سے عداوت رکھنے والے, اس کے مخالف لوگ, اس کا مخالفت کرنے والے, کوئی بھی, چاہے وہ ابلیسی قوتیں ہیں, ڈیمنز ہیں, کوئی شیطانی قوتیں ہیں, شیطانی ایجنٹ ہیں, یا کوئی بھی ہے جن کو خدا کے علاوہ جن کو ابلیس استعمال کر رہا ہے. کوئی عداوت میں لوگ آج کل دوسرے لوگوں پر جادو, تعویذ, طرح طرح کے کالے علم, سفید علم, وہ بھی بھیجنے سے باز نہیں آتے, اور شیطان کا سہارا لے کر اس مخالفت میں اس شیطان کو استعمال کرتے ہیں, یا شیطان ان کو استعمال کرتا ہے, اور وہ صادقوں کے, خدا کے راست باز لوگوں کے, خدا کے بیٹے بیٹیوں کے, جو اس کے ساتھ دل لگا کر رکھتے ہیں, اس کی دن رات عبادت کرتے ہیں, ان کے خلاف وہ اپنی چالیں چلتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں, بدی کرتے ہیں, لعنتیں بھیجتے ہیں, مگر خدا کی نظر میں وہ مجرم ہیں, وہ کرمنل لوگ ہیں, جو مسیحی کے پیروکاروں کو یا مسیحی لوگوں کو, خدا کے چنے ہوئے خون خریدے بیٹے بیٹیوں کو کسی بھی طور پر تنگ کریں, ستائیں, یا ان کو ہلاکان کریں, ان کے لیے مصیبتیں کھڑے کریں. وہ خدا کی نظر میں مجرم ہیں, وہ خدا کی نظر میں مجرم ہیں, کرمنل ہیں. خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے, اور جو اس پر توکل کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا. ہاللویا, پریز گاڈ. جو اس پر توکل کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ مجرم نہیں ٹھہرے گا. پریز گاڈ, تھینک یو جیسس, تھینک یو لارڈ. ہاللویا. میرا دل کر رہا میں انگلش میں بھی آپ کو پڑھ کے بتاؤں, انگلش کی بائبل. پریز گاڈ, ہاللویا. بدی جو ہے شریر کو ہلاک کر دیتی ہے, کر دے گی, اور صادق سے عداوت رکھنے والے مجرم ٹھہریں گے. Psalm 34 کی 21 verse. Affliction will slay, یہ ESV ہے, English Standard Version Bible ہے. Affliction will slay the wicked, and those who hate the righteous will be condemned. Hallelujah. جو راست باز سے, صادق سے, جو انگلش کی ٹرانسلیشن ہے جہاں پہ جیسے اردو میں صادق لکھا ہوا ہے, انگلش والا اس کو رائچس یعنی راست باز کا ورڈ استعمال کر رہا ہے. تو جو دوز ہو ہیٹ رائچس, جو راست بازوں سے عداوت رکھتے ہیں یا ان کے مخالف ہیں یا ان کو ہیٹ کرتے ہیں, ایسا لکھا ہوا یہاں پر, will be condemned, وہ مجرم ٹھہرائے جائیں گے, وہ ان پر الزام لگے گا, وہ مجرم ہیں, کرمنل ہیں, یہ کرائم ہے راست باز کی مخالفت کرنا, خدا کے بیٹے بیٹیوں کی مخالفت کرنا, ان کو مصیبت میں ڈالنا, یا ان کے خلاف جادو ٹونے تعویذ گنڈے بھی کرنا. یہ سب یہ خدا کی نظر میں یہ مخالفت ہے اس کے صادقوں کے, اس کے بیٹے بیٹیوں کی, اور خاص کر ان لوگوں کی جو اس کے ساتھ اس سے دعا کرتے ہیں. آمین. اس سے جو دل جن کا لگا ہوا ہے, جنہوں نے اس کی راست بازی کے سارے کاموں کو پورا کیا ہوا ہے, اور ہر روز دن رات اس سے دعا کرتے, اس کی فیلوشپ میں رہتے ہیں,
اور اپنی زندگی کو سرنڈر کر رکھا ہے انہوں نے. اور 22ویں آیت میں لکھا ہے the Lord redeems the life of his servants, کہ وہ اپنے اس کے جو جیسے اردو میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے, ریڈیم کر لیتا ہے, ان کو چھڑا لیتا ہے, ان کو بچا لیتا ہے اپنا فدیہ دے کر. آمین. فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتا ہے. خدا باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے اور اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے اس نے اپنا بیٹا ہی دے دیا. جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ صادق کہلائے گا. جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ راست باز کہلاتا ہے, اور اس کے ریلیشن شپ خدا کے ساتھ صحیح ہو جاتا ہے جو جیسا ہونا چاہیے. آمین. اور پھر لکھا ہے none of those who take refuge in him will be condemned. جو لوگ اس میں پناہ لیتے ہیں, خداوند یسوع مسیح میں جو پناہ لیتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ مجرم نہیں ٹھہرایا جائے گا. کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی ہے جو کنڈیم نہیں کیا جائے گا. ہاللویہ. خداوند کے کلام میں لکھا ہے ایسا کہ جو خداوند یسوع سے جو خداوند یسوع مسیح میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. ہاللویہ. پریز گاڈ. یہ خداوند کا کلام جو ہے وہ خود ہی اب اس کو ایک دوسرے حوالے کو, دوسرے خداوند کی بات کو سپورٹ کرتا ہے, بیک اپ کرتا ہے. ہاللویہ. پریز گاڈ. ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں وہ یہ سب باتیں پڑھتے ہیں کہ اب جو یسوع مسیح میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. ہاللویہ. پریز گاڈ. اور چونکہ رومیو 8 باب میں اور اس کی پہلی آیتوں میں اگر ہم پڑھیں, پہلی دوسری آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایسا ہی لکھا ہے کہ ہمیں زندگی کے روح کی شریعت نے ہمیں گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. ہاللویہ. واٹ اے ونڈرفل 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 پیغام ہمارے لیے. بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں, کیونکہ رومنز چیپٹر 8 اور اس کی پہلی اور دوسری آیت پڑھ رہا ہوں. دوسری آیت لکھا ہے کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے because of the law of the spirit of life have set me free from what? From the law of sin and death. کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں, مسیح یسوع سے باہر نہیں, مسیح یسوع کے اندر, مسیح یسوع میں, ویسے کوئی آپ کو آزاد نہیں کر سکتا, نہ کوئی گناہ اور موت سے آپ کو چھڑا سکتا, بچا سکتا ہے, صرف یسوع میں. کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے, ہاللویہ, مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے. پریز گاڈ. پریز گاڈ. ہاللویہ. تھینک یو جیسس. عزیزو, ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ راست باز ہیں. کیسے سمجھیں گے؟ کیونکہ اگر آپ خدا یسوع مسیح پر پورا ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا صحیح ریلیشن شپ ہے اور آپ کی زندگی اس کے کلام کے مطابق ہے, آپ ابلیس سے یا اس کے کاموں سے کمپرومائز نہیں کرتے, آپ کے پر وہ مصیبتیں لے کر آئے گا, ضرور لے کر آئے گا. صادق کی مصیبتیں بہت ہیں مگر خداوند ان سب میں سے ان کو چھڑاتا ہے, کیونکہ وہ مصیبتوں کا ٹھہرے رہنا آپ کی زندگی میں, میری زندگی میں, کلیسیا کی زندگی میں وہ ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ وائلیشن ہے, وہ وائلیشن ہے کوئی بھی, کیونکہ ہمارا جو بدن ہے, ہمارا بدن خدا کا مقدس ہے. آمین. our body is a temple of God. آمین. ہمارا بدن جو ہے وہ پاک روح کا مقدس ہے, خدا کا مقدس ہے. آمین. یہ خدا کی ہیکل ہے ہمارا بدن, اور اس میں کوئی بھی وائلیشن دیر پا نہیں ہے. آمین. پرماننٹ نہیں رہ سکتی. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس مثالیں ہیں, 2 مثالیں. خداوند یسوع مسیح نے 2 دفعہ ایسے کیا اپنی منسٹری کے شروع میں بھی. خداوند یسوع مسیح نے وہ ہیکل میں گئے ہیں,
खुदा की हैकल में, और वहां पर जाके उन सब कबूतर फरोशों को, मनी एक्सचेंजर्स को, और जो वहां पर भेड़ बकरियां और मुर्गियां कबूतर बेचने वाले थे, उनके सबके तख्ते उलट दिए, उनको वहां से बाहर निकाला। खुदा यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री के शुरू में भी, और मिनिस्ट्री के जब खुदा यीशु मसीह की जमीनी जो मिनिस्ट्री है, जमीनी जो खुदा यीशु मसीह की खिदमत है, जो टाइम है, वो खत्म होने वाला था। जब हम देखते हैं पाम संडे के दूसरे दिन, तो खुदा यीशु मसीह ने उस वक्त भी जाकर हैकल में से वो तमाम वायलेशन करने वालों को निकाला है। आमीन। उनके तख्ते उलट दिए। और खुदा यीशु मसीह का यही दोनों दफा यही कहना था कि लिखा है कि मेरे बाप का घर जो है वो दुआ का घर कहलाएगा, तुमने इसको डाकुओं की खोब ना रखा। तो अजीजों, कोई भी वायलेशन, कोई भी ऐसी वायलेशन जो डाकू, क्योंकि इंजील में फिर बातें करते रहे तो वो खुदा के कलाम की बातें हमें और उसके स्क्रिप्चर्स याद आते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना 10 बाब और उसकी 10वीं आयत, खूब बड़ी, सबको पता है उस आयत का, कि चोर नहीं आता क्या करने, चुराने, मारने और हलाक करने, और बट मैं आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। थीफ कम्स टू स्टील, टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय, but I have come that they may have life and life in abundance। कसरत की जिंदगी देने के लिए यीशु मसीह आया है। चोर का काम है, डाकू का काम है चोरी करना, मारना, हलाक करना, बट यीशु मसीह आया है कि हम जिंदगी दे और कसरत की जिंदगी दे। आइए हम मिलकर दुआ करते हैं। असीसो, आज कोई भी, किसी की भी कोई ऐसी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो आप लिखकर भेज सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि मैं इस वक्त जब मुझे मेरे सामने भी स्क्रीन है, मैं देख सकता हूं कि इस वक्त हमारे साथ 6 लोग इबादत में शामिल हैं, पर मैं किसी की कमेंट्स या मैं किसी का नाम नहीं देखता कि कौन हमारे साथ शामिल है। कौन शामिल है, कौन नहीं है, बट आप लिखकर भेज सकते हैं। हम तो दुआ में ही रहते हैं, दुआ में उठाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि कोई रिक्वेस्ट हमारे पास आई है तो मैं, मेरी वाइफ, तो ऑफ कोर्स हम लोग दुआ करेंगे ही करेंगे। और उसके अलावा भी अपनी प्रेयर टीम जो भी हम और कोई दुआ करने वाले हैं उनको भी हम देते हैं। मगर ये सब बातें कॉन्फिडेंशियल ही होती हैं कि ताकि कोई किसी को बहुत सारी ऐसी दुआएं, दुआ की रिक्वेस्ट होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती है, जो आम सब लोगों के सामने नहीं डिक्लेयर करते। कुछ लोगों की अपनी ख्वाहिश होती है ऐसी, तो उसके लिए जरूरी होता है कि हमारे और खुदा के दरमियान में, या जिस शख्स की कोई जरूरत है उसको पता हो। बस हम खुदा की हुजूरी में ही उस फरियाद को रखें, उस पिटीशन को रखें, उस इल्तिजा को रखें, दुआ को रखें, रिक्वेस्ट को रखें। आमीन। तो आइए दुआ करते हैं। और इस वक्त अगर कोई भी ऐसा हो जो बुझा हुआ दिल हो, शिकस्ता दिल हो, वो अपने आप को खुदा की हुजूरी में झुका दे। कोई बेटी है, बेटा है, कोई भी किसी भी सिचुएशन में से गुजर रहा है, किसी भी सिचुएशन में से गुजर रहे हैं आप, कोई हस्बैंड वाइफ की कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई तजाद है, कोई तफरका है बीच में, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या कोई थर्ड पार्टी बीच में आके इन्वॉल्व है और हस्बैंड वाइफ के दरमियान में कोई लड़ाई झगड़े कर रही है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स कोई ऐसा डाल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप भी, हस्बैंड भी या वाइफ दोनों ही खुदावन से मोहब्बत रखते हैं और पर समझ नहीं आ रही कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्यों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो अजीजों, उसमें जरूर कोई दुश्मन शामिल है। दुश्मन की साजिशें, दुश्मन की तौर तरीके, दुश्मन की मुखालफत, अदावत शामिल है कि आपको अलग किया जा सके, आपकी मैरिज ब्रेक कर सके कोई, या आप दोनों को अलग कर सके, कोई डिवोर्स हो सके। तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावन यीशु मसीह उस मुखालफत करने वाले
को, उस अदावत रखने वाले को जो ये काम कर रहा है आपकी जिंदगी में, आपकी मैरिज ब्रेक करने के लिए, आपकी मैरिज को में डिस्टर्बेंस डालने के लिए, आपके रिलेशनशिप में दरारें डालने के लिए, तो खुदा उस बदकार के ऊपर उसकी नजर है, उसकी तरफ उसका चेहरा है, और वो उसको सजा दे, वो उसको सजा देगा। और हम दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, मैं दुआ करता हूं ऐसे जोड़ों के लिए, ऐसे खानदानों के लिए, अगर जिनकी जिंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो प्रॉब्लम अभी इसी वक्त जाती रहे। प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले पर भी खुदावन का कहर गिरे यीशु मसीह नासरी के नाम से। उन अबलीसी कुव्वतों पर, अबलीसी वो जो शैतानी कुव्वतें, शैतानी एजेंट जो किसी के घर में है, जो किसी के जादू तावीज के तौर पर भी उनकी जिंदगी में, उनके घर में काम कर रहे हैं, कि उनकी मैरिज लाइफ में, इन बच्चों बेटे बेटियों की मैरिज लाइफ में, इस बेटी की मैरिज लाइफ में, इस बेटे की मैरिज लाइफ में जो कोई काम कर रही है, ऐसी चीजें जो कोई जादू काम कर रहा है, कोई तावीज काम कर रहा है, कोई अदावत, कोई मुखालफत, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ऐसा कोई बदले की किसी की भावना कोई काम कर रही है, यीशु के नाम से उसका खात्मा हो। वो जिस मजबे से ये कोई ऐसी हरकतें की गई हो कि इस जोड़े के खिलाफ, इस शादीशुदा जोड़े के खिलाफ, इस बेटी की जिंदगी के खिलाफ, इस बेटे की जिंदगी के खिलाफ, कोई भी है आपकी अगर ऐसी सिचुएशन है, आप क्लेम करें। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मुझे बहुत से लोगों का पता है कि लोगों की जिंदगी में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, और बहुत से लोगों का नहीं भी पता। आपको भी अगर कोई पता हो तो ये फॉरवर्ड कीजिए, इस प्रेयर मीटिंग को फॉरवर्ड करें। हम दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, मैं खुदावन यीशु के नाम से उन तमाम तर शैतानी कुव्वतों के, उन तावीजों के खिलाफ इस वक्त अपनी आवाज उठाता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, कि वो तबाह हो जाएं, उनको आग लग जाए, वो सब रिवर्स हो जाएं, भेजने वालों के पास वापस चले जाएं, और ये शादीशुदा जोड़ा, ये खानदान जो है, यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी शादी की बंधन को एक बार फिर मैं यीशु के नाम से खुदा उसके लहू से सील करता हूं। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से उसके लहू से सील करता हूं कि जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको कोई आदमी जुदा न करे। यीशु के नाम से मैं ये दुआ करता हूं। और कोई भी अबलीसी कुव्वत, कोई भी शैतानी कुव्वत, कोई भी जादू टोना तावीज भी इनके घराने को तोड़ने के लिए कभी भी कामयाब ना हो सके। कोई ऐसा हथियार जो इनके खिलाफ बना है वो कोई कामयाब ना हो यीशु के नाम से। खुदा और जो तुझसे प्यार करते हैं खुदा यीशु, वो कभी भी, वो सादिक लोग, ये सादिक बेटे, ये सादिक बेटियां, खुदा इनके खिलाफ कोई भी इनसे अदावत रखने वाला जो है वो खुदावंदा वो हमेशा के लिए मुजरिम ठहराया जाता है और उसको सजा मिले। यीशु के नाम से सजा मिले, खुदा यीशु के नाम से सजा मिले, और वो इनके करीब भी अब आने ना पाए। वो जुबानें, वो बदी की जुबानें, वो बदकार हमेशा के लिए मिटा दिए जाएं, वो अबलीसी कुव्वतें हमेशा के लिए मिटा दी जाएं, वो शैतानी ताकतें मिटा दी जाएं, और जो इनकी जिंदगी में काम कर रही हैं खुदा तेरे ये बेटे और बेटियां जिनके घरानों में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, यहां तक कि डिवोर्स की नौबत आ चुकी है, यीशु के नाम से उसको हम तोड़ते हैं, यीशु के नाम से तोड़ते हैं। और खुदा यीशु ये जोड़े जो हैं खुदा यीशु ये तेरी हुजूरी में झुके, सरेंडर करें अपने आप को, ताकि तेरी शफकत का साया इन पर ठहरा रहे। तेरे प्यार मोहब्बत की खुदा बाढ़ इनके गिर्द लगाते हैं, तेरे लहू की बाढ़, तेरी आग की कवरिंग इनके ऊपर लगाते हैं, इनकी शादीशुदा बंधन को, इनके शादी के सर्टिफिकेट को, इनके खुदा यीशु वो अहदो पैमान को खुदा यीशु हम सील करते हैं खुदा यीशु के नाम से। और उसमें किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन है, कोई करप्शन है, तो उसको हम पाखरू की आग में जला देते हैं। हालेलुया। और इनको मजबूत करते, रिस्टोर करते हैं, डिलीवर करते हैं, और दोबारा से खुदा यीशु जैसे जिस दिन इनकी शादी हुई थी उसी तरीके से इनको दोबारा जोड़ देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. इसी से हम और दुआ करते हैं, हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं। खुदा लोग बहुत से ड्रीम्स देखते हैं, जो ड्रीम्स में तरह तरह की एक्टिविटी इब्लीस की होती है। एक बेटी का ड्रीम, एक बेटी ने रिक्वेस्ट की कि वो
اس کو ڈریمز آ رہے ہیں اور اوپر نیچے ایک ہی قسم کے کہ وہ کچا گوشت کھا رہی ہے، کچا گوشت، را میٹ کھا رہی ہے. اور ہم اس بیٹی کے لیے بھی، اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے یا آپ جس کو جانتے ہوں کہ ایسا کوئی ڈریم ہو جس میں آپ کچا گوشت کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا کچھ سچویشن ہے جو کہ آپ کی اپنی فزیکل باڈی میں کوئی ایسی پرابلم ہے جو کہ ڈالی گئی ہے نیند یا خواب میں کہ آپ جو نا اپنی زندگی کو کھانا شروع کر دیں یا اپنے بچوں کی زندگی کو کھانا شروع کر دیں. آپ کی زندگی میں تنگی آ جائے، آپ کی زندگی میں کال جو ہوتا ہے فیمن آ جائے کہ آپ اپنے بچوں کو کھانا شروع کر دیں، کچا گوشت کھانا شروع کر دیں، آپ کینیبل بن جائیں، اور اٹس ویری اسٹرانگ وچ کرافٹ کہ اس طریقے سے آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کیا جاتا ہے کہ آپ خون خار بن جائیں، آپ کسی پر حملہ کریں، خاص کر اپنے ہی کسی پر حملہ کریں. آپ اگر ہسبینڈ ہے تو وہ وائف پر حملہ کرے اور اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو یا اپنے بچوں کے خلاف اٹس اے ڈینجرس تھنگ ٹو سی لائک دس کہ کچا گوشت جو کھانا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی کسی قسم کی کوئی ابلیسی قوت جو بھی اس بیٹی کے یا اور بھی کوئی ہے جس کی زندگی میں ایسا ہے اور ایسا ڈریم ہے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے میں یہ دعا کرتا ہوں، خدا ان کا خادم ہوتے ہوئے اپنی وائف پاسٹر سٹیلا کے ساتھ مل کر ہم یہ دعا کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے کہ وہ ڈریم جو ہے، وہ جو خواب ہے، جو کچا گوشت اس میں کھایا جا رہا ہے، اس خواب کی تعبیر کو ہم ڈسٹروائے کرتے ہیں. ابلیس کے اس پلان کو جو وہ کرنا چاہ رہا ہے اس کو آگ لگے، اس کی اس اسٹریٹجی کو آگ لگے. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے اس بیٹی کی فزیکل باڈی میں، اس بیٹی کی روح بدن جان میں کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہ ہو جو اگر ابلیس نے ڈال بھی دی ہے تو یسوع کے نام سے ہم پاک روح کا خداوند یسوع پاک روح کی آگ بھیجتے ہیں اس کی باڈی میں، ان سب کی باڈی میں یسوع کے نام سے وہ ساری ابلیسی کنٹیمینیشن جو ہے، اسپرچل کنٹیمینیشن، وہ ڈسٹروائے ہو جائے. وہ کچے گوشت کے اثرات اور کچا گوشت وہ یسوع کے نام سے وہ وچ کرافٹ جہاں پر بھی ہے اس شیطانی مذبے کے پر آگ اور انگارے گریں، وہ تباہ و برباد ہو جائیں. اور ابلیس جو اس بیٹی کے خلاف یا ان سب لوگوں کے خلاف جن کو ایسے ڈریم آ رہے ہیں، ان کے خلاف اگر جو بھی عداوت ہے، جو بھی مخالفت ہے، جو بھی کانفلکٹ ہے اور تیرے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے یا بیمار کرنے کے پلانز ہے یا کوئی مصیبت پریشانی تنگی لانے کی کوئی پلانز ہے، تو یسوع کے نام سے خداوند کا قہر ان تمام تر دشمنوں پر آ گرے، وہ مجرم ٹھہرائے جائیں، وہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائیں، وہ آنکھیں بند ہو جائیں، وہ زبانیں بند ہو جائیں، وہ ابلیسی ایجنٹ اریسٹ کر لیے جائیں آج جو ایسا کر رہے ہیں. اور خداوند یہ خواب میں ساری ایکٹیویٹی یسوع کے نام سے وہ کینسل کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے. وہ کچے گوشت کا سارا اثر، وہ سارا زہر جو خداوند یسوع اس بیٹی نے یا اور کسی نے بھی کھایا ہے، تو یسوع مسیح ناصری کے نام سے خداوند یسوع کا خدا کے برے کا زندہ لہو ان کی باڈی میں بھیجتے ہیں، رگ میں بھیجتے ہیں، اور وہ سارا زہر فلش آؤٹ ہو جائے یسوع مسیح ناصری کے نام سے، فلش آؤٹ ہو جائے یسوع کے نام سے. ہاللویا. اس کا اثر ختم ہو جائے، اس کی وہ ایکسپائر ہو جائے، اس کی ایکٹیویٹی اور اس کا مقصد ایکسپائر ہو جائے. اور خداوند یسوع میں اس بیٹی کے لیے بھی اور بہت سے ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں ایسے ڈریمز آئے ہیں یا ایسے ابلیس نے کوئی کام کرنا شروع کیا ہے، تو خداوند میں ان کی صحت تندرستی کو بحال کرتا ہوں، ان کی صحت کو خداوند یسوع تجھ میں پریزرو کرتا ہوں. یسوع کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تیرے پردہ میں ان کو چھپاتا ہوں تاکہ یہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کریں. کوئی دن کو اڑنے والی خدا یسوع بلا، رات کو اندھیرے میں چلنے والی بلا کوئی بھی ان کے قریب نہ آئے. ان کے 1000 ان کے آس پاس 1000 گرجیں، ان کے دہنے ہاتھ 10,000 گرجیں، کوئی بھی ان کے قریب نہ آئے. اور یہ
खुद अपनी आंखों से शरीर के अंजाम को देखे। मेरी ये दुआ है यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हो हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लश्करों का खुदा हमारा खुदा है, हालेलुया। हमारी जितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, अगर आप और मैं सादिक हैं, रास्तबाज हैं, तो खुदावन हमें उन सब मुसीबतों से छुड़ाने की कुदरत रखता है। उसकी नजर शिकस्ता दिलों पर है, उसकी आंखें साधकों के ऊपर लगी रहती हैं और उसके कान साधकों की फरियाद पर, दुआ पर लगे रहते हैं। अजीजों, आज शाम उसके कान मेरी और आपकी दुआ के पर लगे हुए हैं कि हम उससे क्या मांग रहे हैं। और मैं दुआ करता हूं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से कि कोई ऐसी मौसम के कोई असरात की वजह से कहीं पर भी, पाकिस्तान में, इंडिया में, ये अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, किसी भी दुनिया के और किसी मुल्क में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पर भी जहां पर भी मौसम, किसी किस्म के भी मौसम है, मैं दुआ करता हूं अगर मौसम के किसी भी असर की वजह से, किसी भी गर्मी के किसी बीमारी, जो बीमारियां गर्मियों में शुरू होती हैं, मलेरिया, खांसी, जुकाम, हैजा, फूड पॉइजन, यीशु के नाम से मैं अपने तमाम उन लोगों को, बहन भाइयों को, फेसबुक फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, कलीसिया को, तमाम लोगों को, अपने खानदानों को मैं खुदावंद यीशु के नाम से खुदा के पर्दे में छुपाता हूं, प्रोटेक्ट करता हूं हर किस्म के वायरस, बैक्टीरिया से, हर किस्म की फूड एलर्जी से, मौसम के, गर्मी के, सर्दी के असरात से, यीशु के नाम से मैं सबको प्रोटेक्ट करता हूं। और खुदा तुझ में प्रिजर्व करता हूं कि तू खुदा है हमारा, जिसमें हम छुपते हैं और महफूज रहते हैं। तुम्हारा मोहकम कला है, हालेलुया, हमारे छिपने की जगह है। और जो तुझे अपने छिपने की जगह बना लेता है खुदावन, वो मुसीबत में नहीं पड़ता, और उसको अगर वो पड़ भी जाए तो तू उसमें से उसको निकालता और बचाता है। खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज कोई भी, जिसने भी किसी किस्म की कोई बीमारी हो, किसी बीमारी का कोई भी नाम है, डॉक्टरों की रिपोर्टें, डॉक्टरों के तरह तरह के नेगेटिव और घबरा देने वाली रिपोर्टें या अल्फाज जिन लोगों को कमजोर कर रही हैं या डिप्रेस कर रही हैं, यीशु के नाम से उनको नेगेटिव बातें कैंसिल करते हैं। और खुदा तेरी शिफा मांगते, तेरे मार खाने से ये सब तेरे बेटे बेटियां शिफा पाए। मैं ये दुआ करता हूं, और तेरी शिफा का दरिया जो यहां बह रहा है वो खुदा जगह जगह पहुंचे, ताकि खुदा के लोगों को उनके घरों में, उनके शहरों में तेरी राहत पहुंचे, तेरी शिफा पहुंचे, तेरा छुटकारा पहुंचे। यीशु के नाम से दुआ करते हैं, हालेलुया। और वो जवान बच्चे जो किसी भी तौर पर इब्लीस जिनको घेरे हुए है, इब्लीस जिनके माइंड्स को कंट्रोल कर रहा है, और वो कोई उनको जॉब नहीं मिल रही, या वो जॉब नहीं कर पा रहे बच्चे, या किसी ड्रग्स में फंसे हुए हैं, सिगरेट, नशा और शराब और तरह तरह के और नशों में, या सुस्त हैं, या उनको वो उनका कोई माइंड सही तरीके से काम नहीं कर रहा कि वो उनको क्या करना है जिंदगी में। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं दुआ करता हूं, उन तमाम शैतानी एजेंटों को आज हम अरेस्ट करवाते हैं, अपने फरिश्तों को भेज के अरेस्ट कराते हैं यीशु के नाम से। वो सब जवान बच्चों को, अपनी कलीसिया के जवान बच्चों को, अपनी फेसबुक फ्रेंड्स, फैमिलीज के जवान बच्चों को खुदावन के पास लेकर आते हैं। खुदावन सबको देखता है, खुदा सबको देख रहा है इस वक्त, और वो उन जवान बच्चों को हम आजाद करवाते हैं दुश्मन के चुंगल से। अपनी कलीसिया के जवान बच्चों को, अपनी फैमिलीज के जवान बच्चों को, अपने फैमिली खुदा फेसबुक फ्रेंड्स और यूट्यूब फ्रेंड्स के, और खुदा यीशु जो हमारे व्यूज और फॉलोअर्स हैं उनके जवान बच्चों को हम यीशु के नाम से, हम इब्लीस के हाथों से आजाद करवाते हैं। ड्रग्स और अल्कोहल और सिगरेट की बदबुओं से आजाद करवाते हैं, और इन शैतानी ताकतों को अरेस्ट करवाते हैं, और उनको हमेशा के लिए लॉकअप में भेजते हैं कि ये बच्चे
अपनी जिंदगी संभालें, रोजगार कमाएं, मेहनत करें, अपने खानदानों को पालें, अपने माँ बाप की टेक केयर करें, अपने और लोगों से प्यार करें। खुदा तेरी इबादत के लिए तेरे घर में आए, तो तेरे घर की खिदमत करें। खुदा तेरी बादशाही के वारिस बन जाएं, हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं ये बच्चे जिनको इब्लीस ने घेरा हुआ और उनके माइंड्स को कंट्रोल कर रहा है। हम यीशु के नाम से ये दुआ करते हैं, उन बच्चों को उनके इब्लीस के हाथों से छुड़ा लेते हैं, छीन लेते हैं वापस, क्योंकि ये हमारी मलकियत है, ये हमारे बच्चे हैं। यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। जो कुछ आज हमने मांगा तूने दे दिया है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ तेरे बड़े अजीम जलाली कुदरत से भरे हुए यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अजीजों, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और हम खुशी से अपने घरों को लौटेंगे। और अगर आपकी कोई जो दुआएं की गई हैं, खासकर दुआएं की गई हैं, या जो कलाम भी था, अगर आपकी जिंदगी के लिए था या आप किसी को जानते हैं उसकी जिंदगी में ये काम कर सकता है, उनको हौसला हिम्मत दे सकता है, और ये जो दुआ की गई है और किसी की जिंदगी में अगर ऐसी सिचुएशन है, तो जरूर इस पूरी आज की इस प्रेयर फेलोशिप को आप उनके साथ शेयर करें। व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, फेसबुक पे, जैसे भी आप शेयर करना, आप फोन करके उनको बता सकते हैं, आप शेयर करें और उनके लिए इसी तौर पर दुआ करें। और कोई आपकी रिक्वेस्ट हो जरूर लिख कर भेजें, अपने कमेंट्स भी, और अगर बताइएगा कि आज अगर आवाज जो साउंड है वो ठीक है। हम वैसे तो साउंड सिस्टम वेडनेसडे को किसी किस्म का कोई साउंड सिस्टम कुछ नहीं यूज करते, हम वैसे ही ओपनली फ्रीली हम जैसे भी वॉइस हमारी डिवाइसेस एक्सेप्ट करते हैं, उसमें हम लोग उसको उसी तौर पर यूज करते हैं। तो आइए खुदा की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक होते हैं, शामिल होते हैं, आसमानी बाप को एक्नॉलेज करते हैं। हालेलुया, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने अपने कसूर वालों को माफ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाक़त और शराफ़त हम सब के साथ और सब ईमानदारों के साथ आज से अब तक होती रहेगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको सलामत रखे। और संडे की जो हमारी इबादत है वो दोपहर 2:30 बजे होती है, यहीं पर ब्रुकलिन में, न्यूयॉर्क में, मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च, 1624 84 स्ट्रीट ब्रुकलिन में। और अगर आप फोन करके कोई और इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो मेरा नंबर है 646-662-2515। फेसबुक प्रोफाइल में भी आपको ये नंबर मिल सकता है, और सब जगह पर मेरा ओपन है नंबर, कोई मैंने छुपाया हुआ नहीं है। और बट जैसे भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, दुआ की जरूरत हो, मिलना चाहते हो, बाइबल स्टडी की जरूरत हो, किसी भी तौर पर मैं हाजिर हूं, आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। आमीन।